चौधरी मेरा पार्ट 2 लेकर क्लास का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपनी जो चल रही है सर वो चल रही है बीसी पशुगणना मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई है। अभी अपन आगे चर्चा करेंगे और लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि सर हमारा जो भारत है वो पशुधन के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। हमारा जो राजस्थान है वो भी दूसरे नंबर पे आता है। प्रथम नंबर पे जो आता है वो आपको उत्तर प्रदेश आता है। उसके अलावा मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हमारा जो राजस्थान है उसमें जो कुल पशुधन है वो आपका 568 करोड़ है। उसके अलावा सर सर्वाधिक जो पशुधन है वो आपका है बाड़मेर के अंतर्गत और सबसे कम जो है आपका वो है सर आपका धौलपुर के अंतर्गत। उसके अलावा मैंने पढ़ाया था कि सर जो 19वीं पशुगणना हुई थी और जो 20वीं पशुगणना हुई है उसमें सर 9.31 लाख की कमी आई है जो 1.61% के क्या है सर बराबर है। उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि सर जो आपके पशु हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो पशु हैं वो 4 हैं। पढ़ने वाले जो है वो 4 हैं, जैसे गाय है, भैंस है और जैसे आपका भेड़ है और क्या आपका बकरी है। तो अपन पशुधन पे चर्चा करेंगे, अलग अलग उनकी नस्लें पढ़ेंगे। देखिए अपनी जो क्लास है सर वो कौन सी आपकी सेकंड क्लास। देखो अपन अगर पढ़ें तो पहला पहला जो आता है सर इसके अंदर जो पहली पहली नस्ल आती है फर्स्ट नंबर पे जो नस्ल है आपकी उसका जो नाम है उसको अपन बोलेंगे सर बकरी। तो देखो बकरी जो है उसको अपन बोलते हैं सर गौट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौट। जो बकरी है अगर आपसे कहा जाए कि सर बकरी का वैज्ञानिक नाम कौन सा है तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम आता है, वैज्ञानिक जो नाम है इसका वो है सर आपका कॉपेरा हिरकस। कॉपेरा हिरकस नामक जो है सर आपका क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। ये पूछ जाएंगे आपसे पेपर के अंतर्गत कॉपेरा हिरकस। अगला आपको याद रखना है सर कि जो बकरी है आपकी, बकरी जो है आपकी, यदि आपसे कहा जाए सर इसका जनक जगत कौन सा है तो इसका देखो जगत तो आता है सर उसको हम बोलते हैं एनीमिलिया। एनीमिलियस का क्या आता है सर आपका जगत आता है। यदि आपसे कहा जाए सर इसका संघ कौन सा है तो देखो संघ जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। संघ जो है वो कॉर्डेटा है। उसके अलावा यदि आपसे कहा जाए सर इसका परिवार कौन सा है तो देखो परिवार जो है इसका सर वो है आपकी बावेड़ी। क्या है? बावेड़ी। तो देखो ये ना कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा कि जगत जो होता है वो एनीमिलिया होता है, सर इसका संघ जो होता है वो कॉर्डेटा होता है, परिवार जो होता है कौन सा होता है? बावेड़ी होता है। उसके अलावा कि सर जो बकरी है, बकरी के बारे में अपन चर्चा करें तो देखो इसको ना सर चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। इसको चलता फिरता क्या बोलते हैं? फ्रिज बोलते हैं। चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है इसको। एक नाम और इसको अपन देते हैं सर रनिंग डेयरी। इसको रनिंग डेयरी भी कहा जाता है। तो इसको रनिंग डेयरी भी कहेंगे मान लो और इसको अपन क्या बोलते हैं सर चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। जैसे अपन शब्दावली पढ़ते हैं तो शब्दावली में क्या पढ़ते हैं सर कि गरीब का बादाम जो होता है उसको मूंगफली कहते हैं, गरीब की जो गाय होती है उसको बकरी कहा जाता है। कई बार ऐसे सामान्य सवाल भी आते हैं कि सर गरीब की गाय किसे कहते हैं। तो देखो गरीब की जो गाय है, गरीब की गाय किसको कहा जाता है सर? बकरी को कहा जाता है। बकरी जो है गरीब की गाय होती है। और यदि आपसे कहा जाए सर गरीब की गाय बराबर बकरी, और यदि आपसे कहा जाए सर कि गरीब का बादाम कौन सा है तो देखो गरीब का जो बादाम आता है, गरीब का बादाम जिसको हम कहते हैं वो जो होता है सर आपका वो होता है आपका सर मूंगफली। मूंगफली जो होता है इसको गरीब की बादाम कहा जाता है। उसके अलावा हम इस चर्चा करें सर तो देखो बकरी जो होता है ना, बकरी का जो मांस होता है, बकरी का मांस जो होता है, बकरी के मांस को चेवड़ कहा जाता है। ये सामान्य शब्दावली है जो आपको पढ़नी पड़ेगी कि सर गाय के जो सॉरी बकरी का जो मांस होगा उसको क्या कहते हैं सर? चेवड़ कहा जाता है। अब आज चर्चा करें सर बकरी के वंश पे तो सर्वाधिक बकरियां कहां पर राजस्थान के अंतर्गत। तो देखो आपको याद रखना है सर कि जो बकरी पशुधन है, बकरी जो पशुधन है आपका, बकरी पशुधन के मामले में हमारा जो राजस्थान है सर वो किस नंबर पे आता है? प्रथम नंबर पे आता है। मतलब पूरे भारत के अंतर्गत राजस्थान जो है आपका प्रथम नंबर पे आता है। यदि आपसे कहा जाए सर कि बताइए सर सर्वाधिक कहां पर है तो सर्वाधिक जो आपका पशुधन है, सर्वाधिक सॉरी बकरी का धन जो है या बकरी पशुधन जो है आपका वो आता है सर आपकी बाड़मेर के अंतर्गत। तो सर्वाधिक कहां पर है सर? ये बाड़मेर में। ऐसे ही याद करना है जैसे मैं आपको सामान्य पढ़ाया था सर्वाधिक पशुधन कहां है? वो बाड़मेर में है। और बकरी का जो पशुधन है वो भी कहां पर है सर? आपके बाड़मेर के अंतर्गत है। यदि आपसे कहा जाए सर कि सबसे कम, सबसे कम, तो सबसे कम जो आपका बकरी का पशुधन आता है वो आता है सर आपका कहां पर? धौलपुर के अंतर्गत। तो सबसे कम जो है वो धौलपुर में है और सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर है? आपका बाड़मेर के अंतर्गत है। अब इससे कुछ संबंधित संस्थाएं आपकी, जैसे राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में बहुत सारी संस्थाएं इससे संबंधित, जैसे तो पहला जैसे आपका आता है सर फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान।
तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान जो संस्थान है आपका वो आता है सर आपका अंबिका नगर टोंक में, अंबिका नगर टोंक में। तो ये कुछ कुछ संस्थान जो आपसे पूछ लेंगे सर बताइए बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो अंबिका नगर टोंक के अंतर्गत है। दूसरा आपसे बोलेगा सर सेकंड नंबर पे कि सर बताइए बकरी चारा विकास अनुसंधान संस्थान। तो बकरी चारा विकास अनुसंधान जो संस्थान आता है आपका वो आता है सर आपका रामसर अजमेर के अंतर्गत। तो ये जो है सर आपका ये कहां पर है, आपके रामसर अजमेर में है। तो ये तो रामसर अजमेर के अंतर्गत आता है। और सर ये जो है आपका ये कहां पर आता है सर, अंबिका नगर टोंक के अंतर्गत आता है। तो ये कौन सा सर, राष्ट्रीय है। कैसा है, राष्ट्रीय है। तो ये कुछ कुछ संस्थान जो आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी। अब हम बात करें सर जैसे कि हमारी जो बकरी है, बकरी मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मांस को चीवड़ कहते हैं, जो इसका वंश होता है कॉपीराइटस होता है। और यदि आपसे कहा जाए सर इसको चलता फिरता फ्रिज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं लोग रनिंग डेयरी भी कहा जाता है इसको गरीब की गाय भी कहते हैं। उसके अलावा सर इसका जो जगत होता है वो एनीमिलिया होता है। और सर इसका जो मतलब जो संघ है इसका वो कॉर्डिटा है। और जो इसका परिवार है वो कौन सा होता है सर, बावेड़ी होता है। सर्वाधिक जो बकरियां होती हैं सर वो होती है बाड़मेर में, और सबसे कम जो होती हैं आपकी वो होती हैं धौलपुर के अंतर्गत। अगली चर्चा करें आप, देखो आपको याद रखना है सर कि जो आपकी बकरी है, बकरी की जो कुल नस्ल है, मतलब कुल जो नस्लें हैं इसकी कुल नस्ल वो है आपकी 20। कितनी है, 20। और सर जो आपकी मतलब आपके सिलेबस के अंतर्गत जो है, सिलेबस में जो आपको पढ़नी है वो है सर आपकी 5। कितनी है, 5। तो कुल नस्ल जो है सर आपको वो 20 है। और जो आपको पढ़नी है वो कौन कौन सी पढ़नी सर, आपको 5 पढ़नी है। अब जो बकरी है राजस्थानी संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थानी संदर्भ में जो बकरियां हैं उनमें जैसे आपकी आती है सर जमुनापुरी आती है सर इसके अंतर्गत। और जैसे आपकी आती है सर इसमें आ गई वो महसाणा आ गई आपकी। ये सारी राजस्थान संदर्भ में है। तो पहले अपन जो चर्चा करेंगे सर वो करेंगे भारत के संदर्भ में, भारत में नस्ल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको किसमें पढ़ाऊंगा सर, राजस्थान के अंतर्गत तो पढ़ाऊंगा। देखो आप लोग जैसे हम बात करें सर, पहला जो आता है सर आपका वो आता है फर्स्ट नंबर पे नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बकरियां पाई जाती हैं, तो देखो नॉर्थ इंडिया में जो बकरियां होती हैं आपकी सर, एक तो आती है सर आपकी फर्स्ट नंबर पे, इसको अपन बोलते हैं चंगथंगी। चंगथंगी आती है एक तो। दूसरी जो आती है सर उसको अपन बोलते हैं नड़ी। और तीसरी जो आती है सर उसको बोलते हैं चंगी। क्या बोलते हैं, चंगी। तो ये जो 3 नस्लें हैं आपकी, ये कौन से इंडिया में पाई जाती है, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत जो है उस उत्तरी भारत के अंतर्गत जो आपकी बकरी की नस्लें हैं वो 3 हैं। एक चंगथंगी है, दूसरी नड़ी है, तीसरा कौन सा सर आपकी चंगी है। अगली चर्चा करें जैसे मान लो सर, तो अगला जो आता है सर आपका वो आता है दक्षिण भारत। और देखो दक्षिण भारत जो है अगला, जैसा हम बोले सर इसको अपन बोलते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया। और देखो साउथ इंडिया जो है इसको अपन बोलते हैं दक्षिणी भारत। इसमें जो पाई जाती है एक तो होती है सर आपकी ओसाम नड़ी, ओसाम नड़ी होती है एक तो। दूसरी जो आती है सर आपकी वो आती है संगम नेड़ी या संगम नेड़ी बोलते हैं इसको, संगम नेड़ी आती है आपकी। और एक आती है जैसे आप इसके बारे में चर्चा करें सर, तो एक आती है मालाबारी। तीसरे नंबर पे जो आती है सर आपको उसको हम पूरा बोलते हैं मालाबारी, मालाबारी। तो ये 3 नस्लें हैं आपकी, ओसाम नड़ी होती है, संगम नेड़ी होती है, कौन सी होती है, मालाबारी। ये तीनों जो नस्लें होती हैं आपकी, ये किस इंडिया में आपके सर, साउथ इंडिया के अंतर्गत है। अगली चर्चा करें जैसे मान लो सर, तो अगली जो चर्चा आएगी सर आपकी उसको अपन बोलेंगे सर अपन लोग ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया जो है सर इसके अंतर्गत जो आपकी नस्लें पाई जाती हैं ईस्ट इंडिया के अंतर्गत वो है सर आपकी 2। एक तो होती है जैसे अपन बात करें सर, एक होती है गंजम और दूसरी जो होती है सर उसको अपन बोलते हैं बंगोली। गंजम और बंगोली। तो ये जो 2 नस्लें हैं आपकी ये किस में सर, आपके ईस्ट इंडिया में है। मतलब अब हम इंडिया के संदर्भ पढ़े 4 दिशाएं हैं, कौन कौन से, साउथ इंडिया, आपका नॉर्थ इंडिया, ईस्ट और कौन सा सर, वेस्ट। तो ये आपसे ना वहां पे प्रश्न है छांटने वाला, तो जो छांटने वाला सवाल है वहां पर आपकी काम आएंगी। अगली बात करें मान लो, अगला जो आता है सर आपका वो आता है वेस्ट इंडिया। और देखो वेस्ट इंडिया जो आता है सर आपका, वेस्ट इंडिया के अंतर्गत जो आपकी नस्लें पाई जाती है जिससे हम चर्चा करें सर, तो देखो पहली जो होती है उसको हम बोलते हैं सर सिरोही। फर्स्ट नंबर पे सिरोही आती है। दूसरी जो आती है सर उसको हम बोलते हैं सूरती, इसको सूरती भी कहा जाता है। तीसरी जो आती है सर आपकी, जैसे हम बात करें मालाबारी, इसमें मालाबारी भी आती है आपकी। उसके अलावा सर इसमें और कौन सी आती है आपकी सर, इसमें आती है आपकी महसाणा, महसाणा आती है इसके अंतर्गत। एक सर इसमें कौन सी आती है आपकी जमुनापुरी, जमुनापुरी भी इसके अंतर्गत आती है। उस अब जैसे हम चर्चा करें सर तो इसमें आती है जैसे आपकी एक आती है सर जखराना आती है इसके अंतर्गत, जखराना आ गई इसमें।
एक सर इसमें कौन सी आती है आपकी बारबरी आती है, बारबरी आ गई इसके अंतर्गत। एक सर इसके अंतर्गत कौन सी आती है आपकी बीटल आती है, क्या आती है बीटल। और जैसे हम बात करें सर इसके अंतर्गत एक की होगी जफराना हो गई, जमुनापुरी होगी, बारबरी होगी, बीटल होगी, महसाना होगी, मालावारी होगी, सोनकी होगी, कौन सी होगी सर आपकी सरोई होगी। अगला जैसे हम बात करें सर इसमें को मिलती है इसको हम बोलते हैं मारवाड़ी, मारवाड़ी आती है इसके अंतर्गत। और सर आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत क्या है सर राजस्थान में जो नस्लें पाई जाएंगी, राजस्थान में जो नस्लें पाई जाएंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी, ये आपको पढ़नी अलग से। सरोई होती है, सूरती है, मालाबारी है, महसाना है, सर आपकी जमुनापुरी है, सर आपकी एक और होती है इसमें जिस पर बात करें तो एक होती है झालावाड़ी, झालावाड़ी। तो ये सारी सारी जो नस्लें हैं आपकी ये सब किसमें आती हैं आपकी वेस्ट इंडिया के अंतर्गत आती है। यहाँ से छांटने वाला सवाल पेपर के अंतर्गत आएगा, तो ये आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। और उसकी ट्रिक बनाओ आप लोग। वैसे इन लोग ऐसी जो सामान्य चीज होती है ना इनका ट्रिक सामान्य बन जाता है, जैसे बनाओ आपके सामने। तो देखो इसकी जो ट्रिक आती है वो आती है सर आपकी इस प्रकार से, समाज गजब। और वैसे हमारा समाज गजब ये भारत का। देखो पहला वाला आता है सर आपका सूरती फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद आता है सर आपका सरोही, क्या आता है सरोही। उसके बाद सर मैं से कौन सा आता है आपका मालावाड़ी, मालावाड़ी आ गई इसके अंतर्गत। और कौन सी आती है सर आपकी महसाना, कौन सी आती है महसाना। उसके अलावा सर जैसे कौन सा आता है सर आपका जफराना, जफराना आता है। और कौन सा आता है सर आपका जमुनापुरी, जमुनापुरी भी इसके अंतर्गत आती है। उसके अलावा सर आपका जैसे हम बात करें गै से, तो देखो जो गै है ना इससे होती है सर आपकी गै को आप नेगलेक्ट कर दो। जैसे जो आती है सर आपकी वो इसमें आ गई जैसे कौन सी आएगी जमुनापुरी हो गई, गुवाहाटी हो गई, नहीं इसमें गुवाहाटी है, इसको नेगलेक्ट नहीं करना, एक मिनट को गजब। इससे सर आपकी गै से जो आएगी सर वो आएगी कौन सी आपकी आएगी सर गुवाहाटी आएगी, इसमें गुवाहाटी आ गई आपकी। और सर बै से जो आती है आपकी वो आती है बारबरी, बारबरी आ गई इसमें। और एक जो आती है सर इसको हम क्या बोलते हैं बीटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीटल। तो आप यहाँ से क्या करना इस प्रकार से पढ़ना, इसको कर देना बी स्क्वायर, इसको कर देना सर मान लो जे स्क्वायर, इसको क्या कर दोगे मान लो सर एम स्क्वायर, और यहाँ से क्या कर दोगे सर मान लो एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, ऐसे पढ़ना है अपन। तो ये क्या है सर आपकी जो आपका वेस्ट इंडिया है इसके अंतर्गत जो नस्लें पाई जाती है उनकी क्या है, इसको लिख लेना आप लोग। कल से अपन लोग सर राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।